श्रावकों की व्यवस्था करके इनको आहार दान दिया है, धन्य है। हम इनकी प्रतिवंदना नहीं कर रहे थे, हम समझ रहे थे कि 12 वर्ष इन्होंने कैसे निकाले मुनिचर्या के साथ, असंभव है, तो हम इन्हें दूषित मानकर इनकी प्रतिवंदना नहीं कर रहे थे। लेकिन ये तो निर्मल चारित्र के धारक हैं, तो फिर उनसे प्रतिवंदना की सभी ने। और उसके बाद फिर एक बात आचार्य महाराज ने कही कि देवताओं का बनाया हुआ आहार साधु के अयोग्य होता है, इसलिए अपन ने जितने लोगों ने आहार लिया है तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो चंद्रगुप्त मुनि ने 12 वर्ष से ले रहे थे आहार, तो उसका प्रायश्चित किया, और फिर बाकी साधुओं ने भी उसका प्रायश्चित किया। और उसके बाद विहार करके उज्जैनी पहुंचते हैं, और उज्जैनी पहुंच करके वहां का जो नजारा देखते हैं बड़ा विचित्र था। वो सब वहां से बदल चुके थे। फिर कालांतर में यापनीय संघ प्रकट हुआ, फिर उसके पश्चात अंत में यहाँ से वल्लभीपुर नाम का एक स्थान है भावनगर के पास, वहां से फिर श्वेतांबर संघ की उत्पत्ति हुई, विक्रम संवत 136। वहां से फिर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले उन साधुओं के जो उपासक थे, और फिर उनका जो मार्ग था वो श्वेतांबर नाम मत के नाम से प्रचलित हो गया। तो ऐसी ये दो मूल शाखाएं बहुत समय से चली आ रही है। और आचार्य कुंद स्वामी के समय गिरनार पर्वत पर जब शास्त्रार्थ हुआ था, तब आचार्य श्री ने वहां की देवी से, शासन देवी से पूछा था कि प्राचीन कौन है। तब फिर कुष्मांडिनी देवी ने, जो नेमिनाथ भगवान की शासन यक्षी है, आकाशवाणी की थी, आदि दिगंबरा आदि दिगंबरा आदि दिगंबरा, ये आकाशवाणी की थी। फिर शाखा उपशाखाएं और बनती चली गई। काष्ठा संघ के बारे में एक मान्यता आपने सुनी होगी कि जब गुणभद्राचार्य श्री के समय एक कुमारसेन नाम के मुनि थे, उन्होंने सल्लेखना का नियम लिया, लेकिन उस नियम को पूर्ण नहीं कर सके, तो प्रायश्चित में उनको ऐसे स्थान पर भेजा गया जहां जैन श्रावकों का अभाव था। तो वहां जाकर के उन्होंने उपदेश दिया, और उपदेश के द्वारा बहुत सारे लोगों ने श्रावक धर्म को अंगीकार किया, और फिर मंदिरों का भी निर्माण हुआ, और उन मंदिरों में तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार काष्ठ की प्रतिमाएं स्थापित की गई। काष्ठ यानी लकड़ी होता है, तो उसकी प्रतिमाएं स्थापित की गई। लेकिन फिर कालांतर में उन काष्ठ में दरारें पड़ने लग गई, क्रैक्स आने लग गए। ये कथा आपने कभी सुनी होगी। उनमें दरारें पड़ने लग गई, तब से कहते हैं कि पंचामृत अभिषेक का प्रचलन हो गया। पर यह कथा विचारणीय है। ये कथा आर्ष मार्ग मार्तंड, मूल नहीं, किसी का चिंतन है, वो किसी के द्वारा लिखी हुई है। हाँ, नहीं है। काष्ठा शब्द का अर्थ अलग होता है। अगर लकड़ी की प्रतिमा से काष्ठा संघ बना होता तो फिर उसको काष्ठा संघ न कहकर काष्ठ संघ कहते, क्योंकि काष्ठा में आ की मात्रा है, और आ की मात्रा जिसमें लगी हो, काष्ठा, उसका अर्थ होता है दिशा, उसका अर्थ लकड़ी नहीं होता। समझ में आ रहा है? देखो, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति शब्दों में चूक जाता है और वो सोचता है कि मेरा जो प्ररूपण है वो समीचीन है, और बहुत लोग उसको स्वीकार करने लग गए हैं। पर जब कोई सही विद्वान उसके सामने आ जाए और फिर वहां प्रश्न चिन्ह उठाए, तो फिर उसका जवाब उसके पास नहीं होता। काष्ठा शब्द का अर्थ लकड़ी होता है, ऐसा कहीं किसी कोश में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए ये जो नाम बताया उन्होंने कि लकड़ी की प्रतिमा के कारण काष्ठा संघ बना, ये काष्ठ शब्द को बहुत सारे हिंदी भाषी लोग समझते हैं कि काष्ठ माने लकड़ी होता है, और इसीलिए काष्ठा संघ बन गया होगा, ऐसा मान लेते हैं ना। पर वास्तविकता ये नहीं है। काष्ठा का अर्थ होता है दिशा। तो जो संघ दिशाओं में कीर्तिमान रहा वो काष्ठा संघ के नाम से, और वो मूल दिगंबर आमनाय का संघ है काष्ठा संघ। और दर्शनसार ग्रंथ में जो बातें लिखी है काष्ठा संघ के विषय में और गोपुच्छ संघ आदि को लेकर के, वो सारी बातें अभी हम विचारणीय की कोटि में इसलिए रखते हैं
क्योंकि उसमें जितनी बातें लिखी, जैसे 18वीं शताब्दी में एक भिल्लक संघ प्रकट होगा, ऐसा उसमें उन्होंने दर्शनसार ग्रंथ में लिखा है। लेकिन अगर वो तीर्थंकर की वाणी होती तो फिर 18वीं शताब्दी में भिल्लक संघ नियम से प्रकट होता, पर अभी तक भिल्लक संघ का कोई अस्तित्व या कोई प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं होता। तो फिर यदि उसकी एक गाथा में इस प्रकार से अपने को कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा है, तो फिर बाकी गाथाएं भी विचारणीय हो जाती। अभी हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं और न उसका समर्थन कर रहे हैं। तो अगर उसमें काष्ठा संघ को जैनाभास कहा है या और कुछ भी कहा है, तो फिर काष्ठा संघ में ऐसी कौन सी बात है जो विरुद्ध हो? पिच्छी संबंधी जो बात है उसको लेकर के अपन मान सकते हैं कि ठीक है, चलो पिच्छी नहीं रखना है उसमें, या फिर गाय के पूंछ की बालों से पिच्छी बनाना, या फिर गिद्ध के पंखों की पिच्छी बनाना, ये सारी बातें जो है ये सिद्धांतगत भेद नहीं है, ये चर्यागत भेद हो गया। लेकिन काष्ठा संघ का जो जैन सिद्धांत है उसमें और मूल दिगंबर आमनाय का जो जैन सिद्धांत है, सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। काष्ठा संघ में भी निर्ग्रंथ मुनि ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। काष्ठा संघ के ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ था अपना, जब छिंदवाड़ा में वाचना चली थी तब सुभाषित रत्न संदोह का स्वाध्याय कराया था पंडित जी ने। और भी काष्ठा संघ की वो सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, ये भी काष्ठा संघ का ही पाठ है। और फिर कमाल की बात यह है कि काष्ठा संघ का एक भी पंचामृत अभिषेक पाठ नहीं है। आ रहा है समझ में? अगर ये मानो कि काष्ठा संघ से पंचामृत अभिषेक का प्रचलन हुआ है, तो फिर काष्ठा संघ के किसी भी आचार्य या मुनि का पंचामृत अभिषेक पाठ क्यों नहीं मिलता? इस प्रश्न का क्या जवाब है, बोलो। और एक दूसरा प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं कि काष्ठा संघ की जो उत्पत्ति का काल है वो 9वीं शताब्दी है, क्योंकि कुमारसेन मुनि जो है गुणभद्राचार्य के समकालीन थे, और कुमारसेन मुनि के बाद वो संघ चला है। और उस संघ में जो कथा बनाई थी उन्होंने, ये कथा बनाई थी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी भी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पा रही ना, कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। और इसके लिए हम और भी आपके सामने एक युक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो लकड़ियों की प्रतिमाएं चटकी, फिर घी दूध आदि से अभिषेक प्रारंभ हुआ, ऐसा उनका कहना है। अब अगर अपन विचार करें तो यदि कुमारसेन मुनि के पश्चात ये पद्धति चली है या उनके उपदेश से ये पद्धति चली है, तो कुमारसेन मुनि के पहले के जो आचार्य हैं उस समय तो निश्चित रूप से जलाभिषेक रहा होगा। इसमें कोई दो मत है? इसमें कोई शंका है? क्योंकि पंचामृत की शुरुआत कुमारसेन मुनि ने की है, तो फिर जिसने शुरुआत की उसके पहले वो चीज नहीं रहेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे मान लो रेडियो का आविष्कार किसी ने किया, या फिर हवाई जहाज का किसी ने आविष्कार किया, विल्बर और राइट ब्रदर्स ने, उसके पहले हवाई जहाज का सवाल पैदा होता है क्या? नहीं होता। तो फिर पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में, वरांग चरित्र जैसे ग्रंथों में पंचामृत का वर्णन कैसे मिल रहा है? हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप पंचामृत करो या जलाभिषेक करो, आपको जो दिखाए सो करो, लेकिन हम सिर्फ आपके सामने ये विचार रख रहे हैं कि यदि पंचामृत अभिषेक कुमारसेन मुनि ने चालू कराया होता, तो कुमारसेन मुनि के पूर्ववर्ती आचार्य के ग्रंथ में पंचामृत का वर्णन कैसे होता? बात समझ में आ रही? जैसे आज अनिल कुंबले है या वीरेंद्र सहवाग है या सचिन तेंदुलकर, ये सब क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इनका वर्णन 50 साल की कमेंट्री में कैसे हो सकता था? कभी हो सकता था? नहीं। और आज जो प्रधानमंत्री है उसका नाम अकबर सम्राट की जो आईने अकबरी है उसमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो आज की चीज जिस प्रकार पहले के साहित्य में अनुपलब्ध होती है, उसी प्रकार पंचामृत यदि कुमारसेन मुनि द्वारा प्ररूपित होता तो फिर पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में उपलब्ध नहीं हो सकता था। इसलिए यह कथा मिथ्या है। कौन सी कथा?
कि लकड़ियों की प्रतिमाएं चटकी और कुमारसेन मुनि ने उसका उपाय बताया, रक्षा करने का उपाय। ये कथा मिथ्या इसलिए है क्योंकि इसके पहले भी पंचामृत अभिषेक का वर्णन मिलता है। तो इसलिए कई बातें ऐसी होती है कि जो लोग अपने तर्क के बतौर प्रस्तुत करते हैं और कई बार लोग उन तर्कों पर विश्वास करके गुमराह हो जाते हैं। और यही कारण था कि हमने आपको जो सुझाव दिया था उस दिन कि पहले आप व्याकरण, अलंकार जिसको साहित्य भी कहते हैं, और तीसरा न्याय, इनका अध्ययन कर लो। अब भी हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे तो उसमें भी यही 3 बातें निकली। भद्रबाहु चरित्र में सबसे पहले आचार्य गोवर्धन स्वामी ने भद्रबाहु को व्याकरण पढ़ाया, फिर साहित्य पढ़ाया, फिर न्याय पढ़ाया और उसके बाद बाकी ग्रंथ पढ़ाया। फिर दीक्षा के बाद पूरे 12 अंग पढ़ा दिए, जिनवाणी के पूरे 12 अंगों का ज्ञान दे दिया। तो इन तीनों को अगर पढ़ ले तो फिर कोई अपने को बहका नहीं सकता, क्योंकि अपन न्याय लगाएंगे। जैसे अभी हमने जो तर्क दिया ना आपके सामने, उसी का नाम है न्याय। कि अगर ऐसा है तो फिर ये कैसे हो सकता है, लॉजिक जिसको बोलते हैं ना। तो लॉजिकल होना चाहिए कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी वर्णन, कोई भी प्ररूपण, कोई भी विवरण तर्क संगत होना चाहिए, कुतर्क पर नहीं चलना चाहिए। और फिर इस कारण फिर बहुत सारे लोग मानते हैं कि पंचामृत की विधि मिथ्या है। और फिर कुछ लोग ये मानते हैं कि शास्त्रों में उसका वर्णन है। अभी हमारी एक चर्चा हुई थी, तो उस चर्चा में एक बात ऐसी निकली कि अपन 3 प्रकार की बातों को रखो। एक तो आगम विरुद्ध बात, दूसरी बात आगम सम्मत बात, और तीसरी बात प्रामाणिक बात। उनका ये चिंतन था कि आगम विरुद्ध तो बिल्कुल ही विरुद्ध है, उसकी तो बात हटा ही दो। लेकिन जो आगम सम्मत है वो भी सारी की सारी बातें प्रामाणिक होती हो ऐसा नहीं है, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन अभी तक ये बात हमारे गले अभी उतर नहीं पाई है कि आगम सम्मत भी है और प्रामाणिक भी नहीं है। ये बात कैसे होती है ये अभी तक हमारी समझ में नहीं आया। और उसमें विचार ये था उनका कि विदेही क्षेत्र में जो भी पद्धति चलती है, हो सकता है आज भरत क्षेत्र में जो परंपरा चली आ रही है या फिर जो शास्त्रों में बातें लिखी है वो उन ग्रंथकर्ता आचार्य को अपने गुरु से प्राप्त हुई हो, और मूल जो विदेह क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर है, जहां पर कोई भी परंपरा में दोष नहीं है, वहां पर वो बात न हो। तो इसमें हमारा एक विनम्र निवेदन ये है अपने से बड़ों के लिए और छोटे लोगों के लिए भी ये सुझाव है कि विदेह क्षेत्र में क्या चल रहा है ये अपने को कैसे पता। और जब तक अपने को पता नहीं है तब तक अपने लिए सहारा कौन है जिनवाणी के सिवाय। और फिर आचार्य कुंदगुन स्वामी ने क्या कहा, आगम चक्षु साहू, जिनवाणी साधु की आंखें हैं। और उसमें अगर ये शंका होगी कि ये आगम सम्मत तो है लेकिन प्रामाणिक है या नहीं, तो फिर अपनी श्रद्धा निर्मल कैसे बन सकेगी। समझ में आ रही बात। तो इसलिए अभी अपने लिए जो भी आचार्यों ने मूल ग्रंथों में बातें कही है उसमें तर्क वितर्क न करते हुए एक विश्वास अपने हृदय में रखना चाहिए कि अगर कहीं किसी ग्रंथ में किसी आचार्य ने यह भी कह दिया हो कि तुम कुएं में कूद जाओ, तो भी गुरु के वचन को प्रामाणिक मानकर ऐसा कभी कहेंगे नहीं कोई आचार्य कि कुएं में कूद जाओ। लेकिन हम एक दृष्टांत दे रहे हैं कि गुरु अगर शिष्य को या फिर अपने भक्त को कोई बात बतलाते हैं तो इतना विश्वास तो कम से कम अपने को होना चाहिए कि जिन्होंने संसार के विषय कषायों का त्याग कर दिया और जिन्होंने निर्मल आत्म कल्याण के मार्ग को स्वीकार किया, जो परम वैरागी है और महाव्रती है, वो कभी किसी को गुमराह क्यों करेंगे। वो जो भी लिखेंगे उसमें मानने वाले का हित ही होगा, इतना विश्वास अपने को रखना चाहिए। अगर किसी ग्रंथ में पंचामृत लिखा है, अगर किसी ग्रंथ में और कोई बात लिखी है, उसको मानने से किसी का अकल्याण होगा, ये बात अभी हमारे हृदय में नहीं बैठती। वो विदेह क्षेत्र में चलती हो या न चलती हो वो पद्धति, वो एक अलग बात है, वो अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी अपने पास कोई साधन नहीं है।
और अगर कोई कहता है कि मुझे किसी देव ने कहा है, तो फिर तुम आचार्य से ज्यादा देव की बात को सच मान रहे हो। जिनवाणी में किसने कहा है? आचार्य परमेष्ठी ने। और तुमसे किसने कहा है? देव ने। तो सच्चा किसको मान रहे हो? अगर देव को ज्यादा प्रामाणिक मानते हो आप, आचार्य परमेष्ठी से ज्यादा सच्चा मानते हो, तो फिर ठीक है, फिर एक बार पुनः जांच कर लेना अपने सम्यक दर्शन की। इतना ही कह सकते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं कहना। कि अगर देवता की बात आचार्य से अधिक प्रामाणिक है, तो फिर अपने सम्यक दर्शन को फिर से एक बार टटोल लेना। जिन वच में शंका न धार, आता है इसी में, छेड़ाला में आगे आने वाला है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी में शंका, शंका का अर्थ यहां प्रश्न नहीं है, शंका का अर्थ क्या है? संदेह है, ये सच है या नहीं है, ऐसा अविश्वास मत धारण करो। तो इतना अपन मानते हैं कि जो भी आगम में लिखा है। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि किसी शास्त्र में सीता को रावण की पुत्री, मंदोदरी की पुत्री बताया, किसी शास्त्र में जनक की पुत्री बताया, विदेह रानी की पुत्री। तो अब इन दो में से दोनों सच तो नहीं हो सकते। ये तो बहुत स्पष्ट है कि सीता एक है, तो फिर वो दो की पुत्री तो किसी कीमत पर नहीं हो सकती। लेकिन दोनों कथन आचार्यों ने किए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना? ऐसी परिस्थिति में शास्त्रों में यह सुझाव दिया गया है कि दोनों का संग्रह कर लो। क्या होता है कि अदालत में भी यही स्थिति होती है, दोनों की बात को जज सुनता है और फिर लास्ट में जजमेंट देता है। और वो भी जजमेंट ऐसे नहीं देता कि ये मेरा रिश्तेदार है इसलिए इसके पक्ष में मैं बोल दूं, ऐसा नहीं। वहां रिश्तेदारी या फिर वो नहीं चलता संबंध, किंतु वहां पर जो एक निष्पक्ष निर्णय होता है। अब यहां अदालतों में तो कुछ अन्याय भी हो सकता है, न्यायालय को नाम न्यायालय है लेकिन कभी अन्याय भी हो सकता है कदाचित। लेकिन यहां पर आचार्यों ने यह सुझाव दिया है कि दोनों का संग्रह कर लो, और जब कोई ऐसे ज्ञानी की उपलब्धि हो जो सब प्रमाण इनको सिद्ध कर सके कि यही सत्य है, तब फिर अपने विवेक से निर्णय करना। देखो, धवला की 9वीं पुस्तक में एक उल्लेख आता है कि महावीर स्वामी कब मोक्ष गए, और महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के पश्चात शक राजा, शक नाम का राजा था ना, शक संवत चलता है अभी, वो शक राजा महावीर स्वामी के कितने काल पश्चात हुआ। तो इस विषय में 4 तिथियां दी है उसने, धवला की 9वीं पुस्तक में, और तिलोय पंडिती में भी 4 तिथियां दी है। तो इन 4 तिथियों में 3 तो एक समान है, लेकिन तिलोय पंडिती और धवला, इन दोनों का अपन संग्रह करो तो फिर कुल कितनी तिथियां होगी? 5 तिथियां हो जाएंगी। अब इन 5 तिथियों में 5 तो किसी कीमत पर सच नहीं हो सकती, क्योंकि शक राजा जब भी हुआ होगा तो वो एक निश्चित समय के बाद ही हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि शक राजा इस समय भी हुआ और उस समय भी हुआ और उस समय भी हुआ, ऐसा तो संभव नहीं। एक शक राजा है तो तिथि तो एक सच होगी, लेकिन उसका निर्णय देते समय वीरसेन आचार्य क्या कहते हैं कि मैं इनकार करता हूं। क्या इनकार करता हूं? एक निर्णय देने से मैं इनकार करता हूं, क्योंकि इधर एलाचार्य का शिष्य अपनी जिह्वा नहीं चला सकता, क्योंकि ये सब आचार्यों के वचन है और किसी ने जानबूझ करके झूठ नहीं लिखा है। असत्य 2 प्रकार के होते हैं, एक कषायपूर्ण असत्य और दूसरा अज्ञानपूर्ण असत्य। तो जो जानकारी उनको मिली उन्होंने लिख दिया शास्त्रों में, तो वो अगर सही नहीं रही तो फिर उसमें उनका दोष नहीं है। तो तन जानियूण घेतव्यम, उसको जान करके ग्रहण करना चाहिए। माने आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि जान करके, समझ करके, कोई अगर ऐसे ज्ञाता मिले तो फिर कर सकते हैं निर्णय। जैसे पंचम काल में कुछ मुनियों का अवधि ज्ञान होगा समय समय पर, और भी कुछ बातें हैं ऐसी,
और फिर अगर इतना भी नहीं तो फिर थोड़ा सब्र रखो, इस भाव के बाद कर लेंगे निर्णय, क्या जल्दी है। इस भाव में अपने को कम से कम 7 तत्वों का निर्णय सही हो जाना चाहिए। बाकी इन सब तारीखों का निर्णय या फिर सीता किसकी पुत्री थी इसका निर्णय करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब वो चाहे मंदोदरी की पुत्री हो, चाहे जनक की पुत्री हो, इससे अपनी आत्मा का उद्धार नहीं होने वाला है। अपनी आत्मा का उद्धार किसको जानने से होगा? 7 तत्वों को। इसलिए इस समय तो 7 तत्वों को अच्छी तरह से पहचान लो। उसमें से अभी जीव तत्व का वर्णन चल रहा है तीसरी ढाल में। फिर गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत ये भी बतलाया था कि गृहीत मिथ्यात्व का आश्रय किसके आलंबन से बनता है? तो कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। अब यहां पर कु का अर्थ कोई अपशब्द नहीं है, किंतु जिसमें वो स्वरूप नहीं पाया जाता, वो अगर उस आसन पर विराजमान हो तो फिर उसको उस रूप कहा जाता है। जैसे कुगुरु, गुरु का जो आध्यात्मिक निर्मल स्वरूप होता है वो जिनमें न हो और जो गुरु के आसन पर विराजित हो तो उनको कुगुरु कहते हैं। कुगुरु को बुरा मानने की बात नहीं है। कुगुरु का मतलब उसमें आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप नहीं है। और फिर कई ऐसे सज्जन भी मिलेंगे आपको जो गुरु के आसन पर विराजमान है, और फिर आप अगर उनसे चर्चा करो तो वो स्वीकार करेंगे कि हमारे अंदर उतनी बातें नहीं है। ऐसे कई मिल जाएंगे आपको अभी भी कि हम तो कुछ भी नहीं है, ये स्वीकार कर लेंगे वो कि गुरु का जो आध्यात्मिक। अब देखो भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा ना, वो स्वयं बहुत बड़े गुरु थे उस संप्रदाय के, और उन्होंने 3 शतक लिखे। और आज कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि अगर कोई गीता नहीं पढ़ता